क्या आप जानते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम साइंटिफिकली प्रूवन है और उसके कुछ एविडेंस भी हैं? इंडियन जर्नल साइकोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी 2010 एंड इंटरनेशनल जर्नल योगा 2017, जिसके रिसर्च एविडेंस मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे के रखे हैं, उसमें प्रूव है कि भ्रामरी प्राणायाम के जो वाइब्रेशन होते हैं, भ्रामरी प्राणायाम करते समय हमारे अंदर से बॉडी से जो वाइब्रेशन निकलते हैं वो आपके ब्रेन पे, आपके हार्ट पे, आपके पूरे बॉडी में किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं, और उसको डिटेल में जानने के लिए आप नीचे हमारा रिसर्च पेपर देख सकते हैं। नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। तो भ्रामरी प्राणायाम आपको किस तरह से करनी है और उसके क्या बेनिफिट है, मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आप सिद्धासन, सुखासन या वज्रासन में बैठ सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। उसके बाद आपको हस्त मुद्राएं कैसे रखनी है, तो आपकी तर्जनी को आपको यहाँ पे मस्तिष्क पे रखना है, अनामिका और मध्यमा को आपको आँखों के ऊपर रखना है, और सबसे जो नीचे उंगली है उन्हें आपको इस तरह से नीचे रखना है। ये हुई हमारी हस्त मुद्रा। अभी बात होती है कि हमें इनहेल और एक्सेल कैसे करना है। आप सबसे पहले आपकी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ गए, उसके बाद अपने हस्त मुद्रा बना ली। ध्यान रखिए कि आंखों पर आपको हल्के हाथों से सिर्फ टच करना है और दोनों अंगूठे से कानों को बंद करना है। उसके बाद आपको इनहेल करना है, सांस लेनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात हम ये बिल्कुल भी नहीं करते हैं, मैंने नोटिस किया है, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आप भ्रामरी प्राणायाम करो तो आपकी टंग की पोजीशन सबसे महत्वपूर्ण है। टंग को आपको दांतों के नीचे इस तरह से ऊपर ऐसे रखना है, और वैसा करने के बाद आपको सबसे पहले इनहेल करना है प्रॉपर पोजीशन लेके, फिर ओम ऐसी आवाज़ निकालनी है, बट टंग को आपको टीथ के पास में ऐसे ऊपर टच करके फिर बोलना है। वैसा करोगे तो आपके मुंह में से भौरे जैसी आवाज़ निकलती है, भौरा जैसे करता है उस तरह से आवाज़ निकलती है। और फिर आप जब एक्सहेल कर रहे हो तब धीरे 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 वो आवाज़ से आपको धीरे धीरे सांस छोड़नी है। तो बेसिकली मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से करना है। दोनों अंगूठों से मैंने कानों को बंद किया, आँखों पर मैंने मध्यमा और अनामिका को रखा, तर्जनी को ऊपर, नीचे छोटे फिंगर को रखा है। यह अभ्यास आपको दिन में 10 से 15 मिनट अवश्य करना है। यह अभ्यास आपको बहुत 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 बेनिफिट देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप इस तरह से हम वाइब्रेशन निकालते हैं, ये आवाज़ निकलती है, ये वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी आपकी डायरेक्टली माइंड पर इम्पैक्ट करती है। आपको यह भ्रामरी प्राणायाम करने से सबसे पहले मस्तिष्क की जो समस्या है, जिन्हें याद शक्ति नहीं होती या फिर जिन्हें स्ट्रेस फील होता है, उन्हें ये रिलैक्स फील करवाएगा। सेकंड, आपकी जो थायराइड ग्रंथि है ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। जिन्हें भी ईएनटी के लिए रिलेटेड या गले के रिलेटेड प्रॉब्लम है, थायराइड है, वो सारी समस्याएं यह प्राणायाम करने से दूर हो जाती हैं। थर्ड, रिसर्च हुआ है कि हार्ट पर यह भ्रामरी प्राणायाम डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है या जिन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, उनके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कुछ भी अगर डाउट है किस तरह से आपको क्या करना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। और अवश्य भ्रामरी प्राणायाम करिए, प्रॉपर वे से करिए, तब उसके बेनिफिट होंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप रोज़ रेगुलरली प्राणायाम करिए, आपके हेल्थ को स्वस्थ रखिए। धन्यवाद।